हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इसमें हम लोग शिक्षा का विषय क्षेत्र देखने वाले हैं, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। और सेक्शन बी में ये क्वेश्चन खास करके पूछा जाता है। और बीएड फर्स्ट ईयर वालों का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें ज्ञान एवं पाठ्यक्रम फर्स्ट पेपर का नाम है। और ये लेक्चर जो है ये 3rd नंबर का है। तो चलिए देखते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे देखिए आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे हमने क्वेश्चन टाइप किया है। तो ये क्वेश्चन है, शिक्षा का क्षेत्र क्या है, इसके भिन्न भिन्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ये अवध यूनिवर्सिटी में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग देखने वाले हैं शिक्षा का क्षेत्र, यानी शिक्षा का क्षेत्र आखिर में इसमें पढ़ेंगे हम क्या। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं शिक्षा का विषय क्षेत्र। तो शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है। शिक्षा का संबंध व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से है, यानी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के सभी पक्षों का विकास हो सकता है। इस प्रकार जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जो किसी न किसी रूप में इसके क्षेत्र में ना आता हो। एक व्यक्ति के लिए शिक्षा के सभी क्षेत्र में निपुण होना असंभव है, यानी कोई व्यक्ति है अगर उसको सभी शिक्षा का जो अलग अलग क्षेत्र होता है सभी क्षेत्रों में निपुण हो जाए तो यह असंभव है। विभिन्न व्यक्ति शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट शिक्षा ग्रहण करता है। जैसे साइंस के स्टूडेंट हो गए तो वो साइंस और मैथ के स्टूडेंट हो गए तो वो उनका अलग क्षेत्र हो गया, और बायो के जो स्टूडेंट होते हैं उनका अलग क्षेत्र होता है। इस बात को समझ लेना चाहिए कि शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में संबंध है। शिक्षा की प्रगतिशील बनाने के लिए हमें शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में समायोजन की आवश्यकता होती है। यानी अगर शिक्षा के अलग अलग क्षेत्रों सभी में निपुण होना चाहते हैं तो उसमें एक समायोजन की आवश्यकता होगी। अतः शिक्षा के निम्नलिखित क्षेत्र हैं, यानी अलग अलग जो क्षेत्र हैं इसमें जो है आप लोगों को एग्ज़ाम में 10-15 पॉइंट क्षेत्र हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि सभी को लिखना नहीं है। इतना क्षेत्र इसलिए हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे क्योंकि आप अगर भूलते हैं तो कम से कम 7-8 पॉइंट जो है शिक्षा के क्षेत्र के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, और उतना आप लोगों को याद हो जाएगा 2-3 बार वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो। चलिए, और जो भाई लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। और इसका पीडीएफ जो है प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें अलग अलग क्षेत्र होता क्या है। इसमें अलग अलग क्षेत्र की अगर बात करें तो बालक या छात्र या बालक, उसके बाद में हो गया शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन जो है ये अवध यूनिवर्सिटी में 2018 सेक्शन ए में पूछा गया क्वेश्चन है। इस यानी जितना भी वीडियो हम बनाएंगे उसमें बताएंगे कि कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि आप लोगों को आसानी एक गेस लगा सके कि हम कितने क्वेश्चन पढ़ के जाएं। शिक्षा मनोविज्ञान हो गया, शिक्षा समाजशास्त्र हो गया, पाठ्य से आगामी क्रियाएँ होगी, शिक्षण विधि हो गया। उसके बाद में शिक्षण विधि के बाद 9वां पॉइंट हम देखते हैं, शिक्षण विधि हो गया, शिक्षण साधन या सामग्री, शिक्षा समस्याएं, शिक्षण वातावरण, शैक्षिक वातावरण, किस प्रकार से वातावरण चाहिए, शिक्षा प्रशासन एवं प्रबंधन, शिक्षा तकनीक, सामाजिक प्रौढ़ शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यवसाय शिक्षा, बेसिक शिक्षा। अगला जो है सांख्यिकी शिक्षा तथा नवाचार है। अब हम लोग अलग अलग पॉइंट को देखने वाले हैं शिक्षा के क्षेत्र के। छात्र या बालक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं छात्र या बालक शिक्षा के क्षेत्र में क्या भूमिका होती है। छात्र एवं बालक की भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि शिक्षा बालक एवं बालिकाओं के समझ से दी जाती है। यानी शिक्षा जो दी जाती है बालक और बालिकाओं को ही दी जाती है। आज के बच्चे कल के भविष्य होते हैं, ये तो सभी को पता है। वही देश तथा समाज की ज़रूरतों को पूरा करेंगे, अतः उनके लिए अच्छी शिक्षा का होना अति आवश्यक है। अब हम लोग देखते हैं शिक्षक की क्या भूमिका होती है। शिक्षा हर जगह होती है, चाहे वह बाजार हो या गली का रास्ता हो या स्कूल या कॉलेज, शिक्षा हर जगह प्राप्त की जा सकती है। जो भी व्यक्ति किसी से
जो कुछ भी सीखता है उसे ही हम शिक्षक कहते हैं। जो व्यक्ति उसे सिखाता है उसे शिक्षक तथा जो व्यक्ति सीखता है उसे शिष्य कहते हैं। अब इसमें हम लोग पाठ्यक्रम के बारे में जानने वाले हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में क्या भूमिका अदा करता है। वर्तमान युग में शिक्षा को सही दिशा में लाने के लिए हम पाठ्यक्रम साधनों का सहारा लेते हैं। पाठ्यक्रम हमें हर गतिविधियों को सही ढंग में बांध कर रखता है, यानी यहाँ तक कि आजकल के जो NCERT आते हैं उसमें ये लिखा रहता है कि इतने टाइम पीरियड में आपको ये पाठ याद करना है या बच्चों को पढ़ाना है, ताकि एक सत्र में जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जिससे हम एक सीमित क्षेत्र में रहकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि यह पाठ्यक्रम ही व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। स्कूली शिक्षा क्या होती है? स्कूली शिक्षा वह शिक्षा होती है जो मनुष्य या व्यक्ति को एक सीमित उम्र तक शिक्षा दी जाती है, जिसके माध्यम से बच्चे अपने भावी जीवन को सुधार सकें। स्कूली शिक्षा में हमें यह सिखाया जाता है कि हम अपने जीवन को गतिशील एवं समाज, देश एवं संसार के विभिन्न परिस्थितियों में ढाल सकें। यह शिक्षा हमें व्यावसायिक भी शिक्षा दी जाती है। अब हम लोग देखते हैं शिक्षा दर्शन, जो कि अवध यूनिवर्सिटी में सेक्शन ए में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो शिक्षा दर्शन क्या होता है? शिक्षण विधियों में जो अलग अलग समस्याएं होती है उसको दूर करने के लिए शिक्षा दर्शन अलग अलग दार्शनिक होते हैं। शिक्षा दर्शन जिसमें शिक्षा से संबंधित विभिन्न समस्याओं को दर्शाया जाता है तथा विभिन्न दार्शनिक उन समस्याओं को जानकर उनका हल या समाधान निकालते हैं। अब शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का अध्ययन से संबंधित कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। आजकल जो परिभाषा इसके लिए मान्य है वो मनोविज्ञान की परिभाषा यही मानना है कि मनोविज्ञान को मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहा जाता है और मानव के व्यवहारों को अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। मानव व्यवहार को कार्यों की व्याख्या करना ही मनोविज्ञान का कार्य है। मानव व्यवहार के आधारभूत सिद्धांतों की रचना से यह विषय विज्ञान की श्रेणी में आता है। जीवन के हर क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा बालक में रुचि, अभिरुचि, योग्यता, क्षमता, बुद्धि आदि के विषय में जानकारी हासिल किया जाता है, ताकि बालक को उसी के अनुरूप शिक्षा दे सके। शिक्षा समाजशास्त्र। शिक्षा समाजशास्त्र क्या होती है? यानी समाज में जो शिक्षा को लेकर अलग अलग बुराइयां हैं उसको दूर करना ही शिक्षा समाजशास्त्र कहलाता है। शिक्षा समाजशास्त्र यह होता है जिसमें समाज और शिक्षा का समन्वित रूप से अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा में समाज की बुराइयों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है तथा समाज को बेहतर से बेहतर बनाने की शिक्षा बच्चों को दी जाती है, जिससे सामाजिक विकास एवं उनकी उन्नति हो सके। पाठ्यसागामी क्रियाएं क्या होती हैं? ये तो चलिए देखते हैं। पाठ्यसागामी क्रियाएं वह होती है जिसमें शिक्षण को रुचिपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण, रोचक एवं बच्चों के अनुकूल बनाया जाता है। पाठ्यसागामी क्रियाएं के माध्यम से यह बताया जाता है कि शिक्षक को कौन सी कक्षा में कितना विषय रखना है, कितना पढ़ाना है और किस ढंग से पढ़ाना है, ताकि बच्चों के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके और उन्हें एक अच्छी शिक्षा दी जा सके। यह इसी बात की पुष्टि करता है। आगे है शिक्षण विधियाँ, यानी शिक्षा जब टीचर आपको पढ़ाते हैं तो उसमें अलग अलग विधियों का जो प्रयोग किया जाता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षक जिस तरीके या ढंग से छात्र या छात्राओं को शिक्षा प्रदान करता या ज्ञान बांटता है उसे ही शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि से बच्चों तथा शिक्षक को कोई भी विषय को समझने या समझाने में मदद मिलती है। शिक्षक किसी भी पाठ को या प्रकरण को पढ़ाने से पहले गहन चिंतन मनन करता है तथा बच्चों को सरल एवं रुचिपूर्ण ढंग से शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उन्हें शिक्षा प्रदान करता है। शिक्षण साधन या सामग्री, यानी पढ़ाते समय अलग अलग सामग्रियों को रुचि बनाने के लिए कि बच्चों को ज़्यादा समझ में आए, इसके लिए शिक्षण साधन का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें शिक्षण साधन या सामग्री की आवश्यकता होती है, जिससे हम शिक्षा को सरल बनाते हैं। जैसे लिखने के लिए पेंसिल, चौक, पेन आदि का प्रयोग करते हैं।
ब्लैक बोर्ड, बुक, चार्ट, मॉडल, संकेतक इत्यादि का प्रयोग करते हैं। शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। इन सामग्रियों का प्रयोग विषय के अनुसार हर शिक्षक अलग तरीके से करता है। शिक्षा समस्याएं, यानी शिक्षा में अलग अलग जो समस्याएं होती हैं उसको शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग जानते हैं। शैक्षिक समस्याओं में शिक्षा से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है तथा उन समस्याओं का समाधान एवं हल निकाला जाता है। शैक्षिक वातावरण, यानी पढ़ाते समय किस प्रकार के वातावरण को बनाए रखना है उसको इसमें हम लोग जानते हैं। शैक्षिक वातावरण वह होता है जो बच्चों को एक सही परिवेश में रहकर शिक्षा प्रदान की जाती है। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, समाज से जुड़ना तथा देश की उन्नति के लिए विभिन्न परिवेश में ढालना ही शैक्षिक वातावरण है। अगला पॉइंट देखते हैं, शिक्षा प्रशासन एवं प्रबंधन। इसमें शिक्षा प्रशासन एवं प्रबंधन जो है नियमों, पाठ्यक्रम एवं गतिविधियों को बनाते हैं और उन्हीं के अनुसार बदलाव करते हैं कि शिक्षा में अच्छी प्रकार से बदलाव किस प्रकार से किया जाए कि शिक्षा अच्छी प्रकार से हो सके। शिक्षा प्रशासन या प्रबंधन उसे कहते हैं जो शिक्षा से संबंधित नियमों, पाठ्यक्रम एवं गतिविधियों को समेट कर रखता है और समय के अनुसार अपने नियमों एवं पाठ्यक्रम में बदलाव कर अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करता है ताकि बालक एवं बालिकाओं को वर्तमान समय में उचित शिक्षा प्रदान हो सके। शिक्षा का इतिहास। शिक्षा का इतिहास में हम प्राचीन, माध्यम एवं वर्तमान शिक्षा की तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं। प्राचीन काल में किस तरह से शिक्षा नीति को अपनाई जाती थी, उस काल में शिक्षा के संबंधित जिन समस्याओं का सामना किया गया था उन समस्याओं को दूर कर वर्तमान शिक्षा को बनाया जाता है। तो इतने पॉइंट हो गए। आप लोगों को अलग अलग पॉइंट पे हम वीडियो बनाते रहेंगे और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो भाई लोग अभी बीएड कर रहे हैं। और ये वीडियो में आप लोगों को कितना समझ में आया, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को कम से कम 2% ही समझ में आया होगा, तो आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। और कमेंट ज़रूर करिए क्योंकि कमेंट से ही हमारा मोटिवेशन आता है। और इस वीडियो का आप लोग PDF प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स क्लासेस के नाम से है। और ये वीडियो अगर 2-3 बार देख लेते हैं तो अच्छा है, नहीं तो PDF आप लोगों को वहाँ पे हम सेंड कर देंगे, आप लोग प्राप्त कर लीजिए और उसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा और आप लोग जाइएगा, बेहतर प्रदर्शन करेंगे एग्ज़ाम हॉल में। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के लिए। इसके आगे वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।